हेलो स्टूडेंट्स, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें मैं सी एस एक्जीक्यूटिव ग्रुप 1, तो आपका जो पेपर नंबर 1 है तो वो JIGL को जब आपको स्टार्ट करना चाहिए, कैसे उस पेपर को पढ़ना चाहिए, कब कब कौन से चैप्टर्स पढ़ने चाहिए, उसका मैंने उसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कैसे आप लोग शेड्यूल बना सकते हैं। उसके बाद आपके जो चैप्टर स्ट्रॉन्ग या वीक होते हैं उसके हिसाब से आप उसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं अपने चैप्टर्स को, लेकिन आपको एक बेसिकली आइडिया लग जाएगा जिसमें आप लोग की नींद भी पूरी हो, कि स्लीपिंग टाइम इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन एवरी एग्जाम, तो वो भी है। और प्लस उसके अलावा आप कैसे रिवाइज कर सकते हैं। तो ऐसे ही मैं आप लोग के जो एवरी सब्जेक्ट, अभी इस वीडियो में मैं JIGL को कवर अप करने वाला हूँ, लेकिन JIGL के बाद जब आपको सिर्फ एक दिन का ब्रेक रहेगा, फिर कंपनी लॉ का एग्जाम आ जाएगा, फिर एक दिन का ब्रेक, फिर SBIL, फिर 2 दिन की एक दिन की हॉलीडे, 2 दिन की हॉलीडे रहेगी और अकाउंट्स FM का पेपर है, तो उसके लिए भी जो रहेगा वो मैं आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। लेकिन बहुत जरूरी है, इस वीडियो में मैं सिर्फ JIGL कवर अप करूंगा और उसका हर एक सब्जेक्ट के लिए अलग अलग वीडियो हम लोग बना देंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं JIGL। अब आप में से जैसे सबसे बड़ा सवाल होता है, सर 1 जून से हमारी एग्जाम है, तो आखिर JIGL जो एज ए सब्जेक्ट स्टार्ट कब करें या कितने दिन पहले करें, वो सबसे बड़ा सवाल है। बहुत बार ऐसा होता है, स्टूडेंट सोचते हैं यार JIGL मेरा अच्छा ही है, JIGL मुझे अच्छे से आता ही है, ठीक है, तो मैं 2 दिन में रिवाइज करके इसको देख लूंगा, मतलब लास्ट के 2 दिन पढ़ा और फर्स्ट को एग्जाम दे दूंगा। मैं बोलता हूं फर्स्ट पेपर में कभी रिस्क नहीं लेने की। फर्स्ट पेपर बोलते हैं ना अच्छा जाता है, तो आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आता है कि भाई आपने पहला पेपर लिखा और अच्छा गया, तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ना, मैं जब स्टूडेंट था तो मैं हमेशा पहले पेपर को 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा में शुरुआत कर देता था, ठीक है, ताकि वो थोड़ा पेपर अच्छे से प्रिपरेशन और थोड़ा रिलैक्सिंग के साथ हो, ठीक है। तो मैंने जो शेड्यूल बनाया आपके लिए उसमें मैंने रखा हुआ है कि JIGL जो फर्स्ट पेपर है ना, तो आप 27 मई से स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। तो 27, 28, 29, 30 और 31 5 दिन में, लेकिन एकदम आराम वाला शेड्यूल है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि भाई मैंने एकदम वो पूरे दिन वाला एंड ऑल वैसा बना दिया है। तो इसमें आप चाहे तो आपके पास टाइम भी बचेगा। इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको मैंने JIGL में एकदम सिंपल वाला पार्ट रखा है। बोलते ना लास्ट में हड़बड़ी नहीं मचनी चाहिए। 1 तारीख को एग्जाम है और आप 31 को सोचो आज ये भी रहेगा, आप क्या करेंगे, ठीक है। तो आपके पास जो मैं बता रहा हूँ चैप्टर आपको बता रहा हूँ डे वाइज, अगर आपके वो हो जाए, फिर भी अगर आपका टाइम बच जाए ना, तो आप लोग क्या करेगा, चाहे कंपनी लॉ को रिवाइज करना बहुत जोर आ जाता है, मतलब कैसे होगा कंपनी लॉ रिवाइज आप लोग का, तो आप लोग साइड बाय साइड है ना, जो टाइम बचा है उसमें कंपनी लॉ के 10-10, 15-15 पेज डेली के डेली और साइड बाय साइड रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि JIGL के एग्जाम देके आए ना तो आप लोग का उतना, क्योंकि मैं बहुत पहले स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोग का 27 से, ठीक है। तो आप लोग नोट डाउन भी करना चाहे तो साथ में नोट डाउन भी कर सकते हैं, और बेसिकली इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे शेड्यूल बनाया जाता है, ठीक है। तो जैसे अगर आप 27 मई से स्टार्ट कर रहे हैं, 27 मई से फॉर JIGL, तो सबसे पहले आप लोग जो चैप्टर को टारगेट रख सकते हैं ना पहले दिन के लिए 27 मई के लिए, वो है आपका चैप्टर नंबर 5, 12, 13A और 14, ठीक है। चैप्टर नंबर 5, 12, 13A और 14, ठीक है। अब आपको पता होगा हमारे नोट्स में चैप्टर नंबर 13 को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि 13 जो है वो रजिस्ट्रेशन है, ठीक है, और उसके साथ ही और 13A हमारा कौन सा है, टोपा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है। अच्छा, चैप्टर के नाम भी बताऊंगा, आइडिया इंडेक्स से देख लोगे, ठीक है। जैसे 5 है टॉर्ट्स, 12 है स्टैम्प, 14 है RTI, क्लियर हुआ। अच्छा, इसके साथ अब आप बोले सर ये तो हम लोग लेके बैठेंगे 4 घंटे में हो जाएगा, 5 घंटे में हो जाएगा, 6 घंटे में हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम जैसे पास में आएगी तो एफिशिएंसी भी तो बढ़ती है, क्लियर। तो इसमें मैंने क्या रखा हुआ है आप लोगों का कि जो बड़े बड़े चैप्टर्स है ना, जैसे स्पेशली 2 चैप्टर आप लोग, एक कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा वो BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ठीक है, क्रिमिनल के जो नए आए हैं BNS एंड BNSS, तो उसमें मैं क्या करूंगा, आप लोग का ये हो जाए, फिर आप लोगों को क्या करना है, उस दिन आप लोग को है ना कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसी दिन में 27 मई को कॉन्स्टिट्यूशन हाफ चैप्टर पर करके रख देना है, नंबर ऑफ पेजेस के हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं, क्लियर। 27 मई के दिन आप ये चैप्टर्स, अच्छा मैं सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूं आपको, इस चैप्टर को आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो अपने हिसाब से, क्लियर हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन हाफ, अगर आपको लगा फिर भी टाइम बचा है, हमने 27 में बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया JIGL, तो अगेन आई एम रिपीटिंग, आप इसमें थोड़ा थोड़ा साइड बाय साइड कंपनी लॉ कवर अप करना स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपको ऐसे चैप्टर्स जो आप है ना एग्जाम के एक दिन पहले नहीं भी रिवाइज कर पाए लेकिन आपने पढ़ा हुआ होगा, तो डन। ये हो गया 27 मई फॉर JIGL। अब 28 मई JIGL के लिए कौन से चैप्टर बच्चों, चैप्टर नंबर 9, 10, 11, पहले ये पढ़ लीजिएगा, 9, 10 एंड 11। 9 इज ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ, 10 इज ऑफ लिमिटेशन एक्ट एंड 11 इज ऑफ आर्बिट्रेशन, ठीक है। और उसके बाद एक
छोटा सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 4 एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्लियर? पहले 9, 10, 11 एक फ्लो में पढ़ लीजिएगा, फिर चैप्टर नंबर 4। अच्छा, इसके साथ साथ एंड में क्या करना है, सोने से पहले कॉन्स्टिट्यूशन का रिमेनिंग पार्ट प्लस कॉन्स्टिट्यूशन रिमेनिंग पार्ट। डन बच्चों? तो देखो 27 और 28 आपने 2 दिन लिए और आप लोग के कौन से चैप्टर कवर अप हो गए? देखो पहले तो 9, 10, 11, 12, 13, 14 पता चल रहा है, और साइड बाय साइड हमारा चैप्टर नंबर 2 भी पूरा कंप्लीट हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन, और 4 और 5। तो बड़े चैप्टर को अगर आपने एक बार मॉर्निंग में उठ के लेके बैठ गए ना, तो आपका आधा दिन ही वो खा जाएगा। तो इसलिए पहले थोड़े चैप्टर्स कवर अप हो गए, नंबर्स में कवर अप हो गया, और फिर जाते जाते आपने वापस क्या कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन भी साइड बाय साइड आप लोगों का कवर अप हो गया। और वो और उल्टे बड़े चैप्टर अच्छे से होंगे अगर आप ऐसे डिवाइड करके पढ़ेंगे तो। डन बच्चों? अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं यही थंब रूल है और इसे वो फॉलो करना है, जैसे ये गाइडेंस है, इसमें चैप्टर्स को आप अपने हिसाब से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब जैसे इसमें भी चैप्टर्स है 5, 12, 13, 13 14, 9, 10, 11 एंड 4, तो आप लोग मॉर्निंग स्लॉट, आफ्टरनून स्लॉट, इवनिंग स्लॉट, नाइट स्लॉट, उसमें आप अपने चैप्टर्स को डिवाइड कर सकते हैं। डन? जो आगे वाला रहेगा ना, जो ये तो जेआईजीएल तो क्या फर्स्ट एग्जाम हम 4-5 दिन पहले स्टार्ट करें, हर एग्जाम के पहले इतना टाइम नहीं मिलेगा, तो उसमें तो मैं आपको टाइम लिमिट के साथ बताऊंगा, इतने बजे से लेके इतने बजे तक के बीच में ये चैप्टर कंप्लीट करने वैसा। डन बच्चों? यहां तक बढ़े आगे? चलिए 29th ऑफ मई जो रहेगा आप लोग कवर अप करेंगे बच्चों। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 18। ठीक है? 1 इज योर सोर्सेज ऑफ लॉ, 3 इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, 15 इज योर आईटी एक्ट एंड 18 इज योर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। और अब सुन लो एक बात, आपस में बात मत करो, जो भी आपकी क्वेरी है जो रहे बाद में पूछिए प्लीज। ठीक है? तो ये चैप्टर हो गए। अब कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा चैप्टर खत्म। अब इसके साथ आप लोग कौन सा स्टार्ट कर देंगे बच्चों? चैप्टर नंबर 7 क्रिमिनल वाले, लॉ रिलेटिंग टू क्रिमिनल्स, क्रिमिनल लॉज वाला चैप्टर नंबर 7, जो आपको बड़ा चैप्टर है, जितने पार्ट में आपको उसको डिवाइड करके पढ़ना हो। ठीक है? हाफ पार्ट या जैसा भी पार्ट। हाँ चलिए, अब और एग्जाम पास में आती जा रही है, बस 2 दिन बाद एग्जाम है 30th में। क्लियर? तो इसमें आप लोग कवर अप करेंगे बच्चों चैप्टर नंबर 6, 8, 16 और 17 प्लस चैप्टर नंबर 7 का रिमेनिंग पार्ट। ठीक है? 6 इज योर सिविल, 8 इज योर एविडेंस, जैसे बीएस है भारतीय सुरक्षा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 16 इज योर कॉन्टैक्ट एंड 17 इज योर सौगा। ठीक है? चलिए, अब हम लोग थोड़ा हिसाब किताब देखते हैं, एग्जाम के एक दिन पहले हमारा बचा कितना होगा। तो देखिए कौन से चैप्टर आप लोगों के हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, 3 हो गया, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18। ठीक है सर? एक दिन पहले मूवी देखने चले जाए क्या सर? थोड़ा माइंड रिलैक्स हो जाएगा सर, या टॉप वॉप पे खेल के आ जाते हैं। ठीक है? चलिए सुनिए क्या करना है। सबसे पहले जो 31st रहेगा, देखो वीडियो में कट तो नहीं रहा है, ठीक है? 31st मई जो रहेगा ना बच्चों, जो मॉर्निंग स्लॉट रहेगा आप लोगों का, मॉर्निंग यानी कि 12-1 बजे तक में, 12-1 बजे तक में, 12-1 बजे तक में आप लोगों को कोई भी, अगर आपने ऊपर वाले में बाय चांस क्योंकि कोई हेल्थ कभी इधर उधर हो गया या कुछ भी हो गया, किसी दिन का आपका शेड्यूल बाकी रहेगा, तो कोई भी पेंडिंग टॉपिक्स रहेंगे वो आप लोगों को कवर अप करने हैं। ठीक है? मॉर्निंग स्लॉट में एनी पेंडिंग टॉपिक्स। ठीक है? चलिए मॉर्निंग में, फिर नून में क्या करना है 31st मई को? सर सोना है क्या? जी नहीं। ठीक है? नून में आपको करना है पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर्स में ज्यादा पुराने में मत जाइएगा, जो न्यू सिलेबस के पेपर जहां से स्टार्ट हुए दिसंबर 2023 ऑनवर्ड्स, दिसंबर 2023, जून 2024, दिसंबर 2024। ठीक है? कि ये जो पास्ट पेपर्स है, इंस्टीट्यूट की गाइडलाइन आंसर भी अवेलेबल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट से, वहां से डाउनलोड करके वो आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये ऑलरेडी आपके हुए भी होंगे, क्योंकि मैंने आपको जब रेगुलर में भी बताया था, तो मैंने आपको बताया था जब आपका लास्ट रिवीजन हो, तो जब भी वो सब्जेक्ट आप लोग का खत्म हो, उसके साथ ही आप लोग ये करके रख दीजिएगा। अगर किसी का बाकी रह गया तो ये वाला स्लॉट, और जिनका हो गया वो आफ्टरनून में सो सकता है। ठीक है? अच्छा, उसके बाद इवनिंग में आपको एक क्विक रिवीजन कर देना है, फटाफट वाला, मतलब पेज घुमाते जाओ, अरे यार ये याद नहीं है, चलो वापस ये याद नहीं है, वो रिवाइज कर दिया।
ठीक है। क्विक रिवीजन जो है वो आप एक कर जाइए अच्छे से और उसको आप लोग पूरा कंप्लीट कर दीजिए। और पहली एग्जाम है तो प्लीज पहली एग्जाम से पहले नींद अच्छी लेके जाएगा, क्योंकि आपको नहीं पता आगे कितना सोने को मिलेगा। ठीक है, आगे कितना सोने को, तो एटलीस्ट पहली एग्जाम के दिन 10-11 बजे सो जाइए, आराम से 5-6 बजे 6-7 बजे तक उठिए। ठीक है, जो भी है, और पहली एग्जाम नींद पूरी करके जाइए। डन बच्चों, श्योर। तो ये देखिए आप लोग का इस तरीके का जो है, क्योंकि देखो आपके लिए बहुत चीज JIGL में आता है, हम लोग स्टार्ट करते हैं 29 को। देखो मैं सच बता रहा हूं, प्रेशर आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है कि भाई यार हो नहीं रहा, इतना बाकी है, एक चैप्टर ही कितना टाइम ले लेता है सर, चैप्टर नंबर 7 कितना बड़ा है, कॉन्स्टिट्यूशन कितना बड़ा है। ठीक है, 2 दिन जल्दी स्टार्ट करो, लेकिन पहले एकदम रिलैक्स होके जाओ। डन बच्चों। तो आप लोग उल्टा क्या कर सकते हो, अगर आपको लग रहा है आपका JIGL अच्छा है, मैं तो बोलता हूं आपका JIGL अच्छा है, और आप लोगों को लग रहा है भाई सब 2 दिन पहले स्टार्ट कर रहे हो आप लोग, तो आपका अगर अच्छा ही है तो ये तो आपके जल्दी खत्म हो जाएगा ना, ये आपका रेगुलर शेड्यूल तो जल्दी खत्म हो जाएगा। जो टाइम बच रहा है, तो मैं खुद बोल रहा हूं ना, कंपनी लॉ का जो है 10-10, 15-15 पेज डेली के डेली पढ़ लो, चैप्टर वाइज 2-3 चैप्टर खत्म करके रखो ना, ताकि जब कंपनी लॉ इतना बड़ा है, जो आपको लग रहा है भाई 1 या 1.5 दिन में कैसे कवर अप करेंगे, वहां पे उतने चैप्टर्स कम हो जाएंगे। डन। लेकिन पहली एग्जाम के लिए प्रेशर ना है, इसलिए भाई थोड़ा जल्दी स्टार्ट करो, ये मेरा मानना है। ये मैंने आपको सिर्फ एक आइडिया दे दिया, बाकी इसमें आप कैसे करना है, क्या करना है, चैप्टर को आपको सब्स्टिट्यूट करना है, यू ऑल कैन डिसाइड। डन बच्चों, श्योर। किसी को कुछ पूछना है इसके रिलेटेड? डन, एंड करें। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइस।